एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं सबसे पहले दिन बता दूं, दिन है शनिवार और टाइम अभी 11:30 बज रहा है और मैं नहा धोकर बिल्कुल फ्री हो चुकी हूं। और आज क्या बोला, हाँ, आज मेरा बेटा बहुत खुश है क्योंकि वो गया है आज अपने न्यू स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए। तो फाइनली अब 2-2.5 साल के बाद वो अब स्कूल जाएगा। वो जब न्यू एडमिशन ही लिया था, उसने 1 साल ही स्कूल किया था, उसके बाद से स्कूल बंद हो गया था। थोड़ा बहुत शुरू हुआ था कि उसका स्कूल बंद हो गया। तो फाइनल 3 साल ही समझ लीजिए होने वाले हैं। अब 3 साल के बाद स्कूल अब जाएगा तो बहुत खुश है कि हाँ, स्कूल में एडमिशन मतलब होगा, स्कूल जाऊंगा। तो वो अपने पापा से बार बार बोल रहा है कि पापा आज कैंसिल नहीं करना, क्योंकि डेली उसके पापा आज नहीं कल, कल नहीं परसों हो रहा था। तो बोल पापा आज कैंसिल नहीं करना, मुझे जाना है। तो फाइनली वो गया है स्कूल में एडमिशन कराने के लिए। तो मैं भी एक्साइटेड हूँ कि हाँ चलो अब फाइनली स्कूल जाएगा। इतने घर में पागल कर देता है। और मैं क्या, सारे मम्मी पापा जितने भी पेरेंट्स हैं सबके बच्चे में मतलब हमारा परेशानी से अच्छा है कि बच्चे का ग्रोथ नहीं हो पा रहा है अच्छे से, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, इसलिए। तो वो लोग आ जाएंगे थोड़ी देर में एडमिशन करवा कर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग। चलिए नीचे चलते हैं, मुझे खाना भी बनाना है। क्या बनाना है अभी डिसाइड नहीं हुआ, मम्मी से पूछती हूँ मतलब माँ से कि क्या खाने में बनाना है। तो फाइनली डिसाइड हो गया कि क्या खाने में बनेगा। मैं माँ से पूछ कर भी आई तो माँ ने बोला नीम बैगन बना दो और सहजन की सब्ज़ी बनाओ। तो ये नीम बैगन है और सहजन जो है अभी कंटिन्यू हमारे घर में बनती है एक दिन के बाद। तो नीम बैगन भी फरवरी और मार्च के महीने में अधिकतर हमारे यहाँ बनती है कि इस टाइम में ही नीम के नए पत्ते आते हैं, तो खाने में टेस्टी भी होता है और हेल्दी भी होता है। तो नीम बैगन मेरा बन चुका है और यहाँ पे बना रही हूँ सहजन की सब्ज़ी, और हमारे यहाँ सूटी बोलते हैं। तो यहाँ पे सूटी आलू और बैगन की बना रही हूँ। तो वो थोड़े बहुत बैगन बच गए थे नीम बैगन के, तो इसी में डाल दिया है मैंने। तो पहले यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ और उसके बाद वही जो फ्राई करने के बाद जो प्रोसेस होता है सब्ज़ी बनाने के बाद करने का, वही मैं कर रही हूँ। फ्राई इसको किया, फिर आलू को फ्राई करूँगी। सूटी को यहाँ देखिए फ्राई करके मैं निकाल ले रही हूँ और उसके बाद आलू फ्राई करूँगी। और वही प्याज मसाले वगैरह सब देकर जो ग्रेवी बनाती है वो मैं बनाऊँगी। तो पहले उसको फ्राई कर लिया, सूटी को पहले फ्राई कर लिया। अब तेल दे रही हूँ थोड़ा सा, और मैं इसको प्याज इसमें नहीं पड़ता है, ये मेरी सासू माँ की रेसिपी है, प्याज नहीं डालती हैं वो। और पीसने के टाइम में ही जो दे दिया तो अगर दे दिया, नहीं तो फिर अलग से प्याज देकर नहीं बनाती हैं और अच्छा लगता है खाने में। तो एक साइड में चावल चढ़ा हुआ है तो उसको मैं भी चेक कर ले रही हूँ कि चावल पके हैं या नहीं। तो सूटी को तो फ्राई कर लिया, अब तेल दिया, उसमें 5 फोड़न दिया और आलू यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ। तो आलू जब थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा उसके बाद मैं मसाला ऐड करके फिर मैं ये सब्ज़ी बनाती हूँ। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो खाना पीना खाकर मैं ऊपर आई हूँ अभी, और टाइम बता दूँ 3:30 बज रहा है। और खाना ना सब खा लिया मतलब। और हस्बैंड अभी गए हैं ऑफिस, तो उन्होंने बोला कि 5 बजे तक रेडी रहना है क्योंकि आज हम लोग को जाना है सिवड़ी। मतलब यहाँ से मेरे घर से 25 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ हम लोग जब भी कुछ मार्केटिंग करना हो तो हम लोग वहीं पर जाकर करते हैं, या दुमका, ये मेरा जो मायके है वहाँ। तो अभी जो है बांग्ला डेट के हिसाब से चैत्र महीने चल रहा है और हमारे तरफ चैत्र कब से मैं बोलूँ, बंगाली डेट शायद आज जो है 10 या 11 है शायद। तो बंगाली 15 अप्रैल तक चैत्र सेल चलता है। जितने भी सारे दुकान हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्काउंट चलता ही है। तो मैं वहीं जाएंगी, थोड़ी सी आज शॉपिंग करने जाऊंगी। तो यहाँ पे सेल बहुत लगता है। तो जो जितने भी सारे मेरे नाइटी आप लोग देखा है मुझे पहनते हुए, सब वहीं का खरीदा हुआ है। मैं हर साल वहीं से ही पूरे साल के लिए नाइटी खरीद लेती हूँ। कम से कम 6-7 नाइटी तो मैं लेती हुई कम से कम, ठीक है। तो गर्मी के दिन में पहनती हूँ, ठंड में नहीं पहनती हूँ क्योंकि सूट वगैरह पहनती हूँ। गर्मी में सारा मतलब कम से कम 6-7 तो नाइटी मैं लेती ही हूँ। तो वहाँ सेल डिस्काउंट में अच्छे खासे मिल जाते हैं। तो आप लोग, मैं वीडियो बनाऊँगी तो आप लोग देख ही सकते हो। पता नहीं 2-3 साल से मतलब ये सेल लगा ही नहीं है। पिछले साल लगा था, बहुत कम ही है, गई थी पर ख़ास कुछ नहीं, 2-4 स्टॉल वगैरह होते हैं ना वो इस टाइप के। तो अभी 1 महीना पूरा जो है चलता है। तो अभी 10-12 दिन तो पार भी हो चुके हैं। तो हम लोग पहले नहीं गए कि पहली बार में शायद हो सकता है ना लगे, तो इसलिए बीच में जा रहे हैं। तो आज सैटरडे, हस्बैंड ने बोला कि ठीक है आज हम लोग जाते हैं, रेडी रहना, मैं 5 बजे आऊँगा, 5-5:30 बजे तक में। तो मैं और हस्बैंड जाएंगे बाइक से ही, क्योंकि कार लेके जाना वहाँ पॉसिबल नहीं होता है, कार पार्क करने की जगह नहीं मिलती है। तो मम्मी ने पापा ने बोला कि तुम दोनों जाओ,
मैं अभी को रख लूँ, मतलब घर पे रहेगा, क्योंकि बच्चों को ले जाना ठीक नहीं है, क्यों नहीं हो पाता है, कितना लेट होगा नहीं होगा, इसलिए तो ठीक है। बहुत बकबक कर लिया, अब डायरेक्ट मैं शाम को रेडी होने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो फाइनली मैं बिल्कुल रेडी हूँ जाने के लिए, और शाम के 5:30 बज चुके हैं और अभी तक हस्बैंड का तो पता नहीं है। मैंने बोला था 5 बजे तक आ जाना, मैं जानती थी वो लेट करेंगे ही, और शाम हो गई है। और मैंने ये वाली कुर्ती पहनी है और चोटी कर लिया है, क्योंकि बाइक से जाना है इसलिए, नहीं तो बालों का तो कुछ उम्र बनने वाला है, मतलब हालत ख़राब हो जाएगी मेरे बालों की, इसलिए। तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ। और अजीब सा आज मेरा फेस लग रहा है, पता नहीं क्यों। तो चलिए नीचे जाते हैं, क्योंकि चाय बना रही है, और अबीर को भी दूध दे दूँगी इसको खाने में। ये सब काम करके मैं जाती हूँ, मतलब। तो चलिए। तो हम लोग सिवड़ी पहुंच चुके हैं, और मार्केट में आप देख सकते हो कि सेल अच्छी खासी आपको दिख रही होगी। तो ये तो बहुत कम ही है। मैं हस्बैंड को यहाँ बोल भी रही थी कि 2-3 साल पहले जैसे सेल लगती थी, अब यहाँ पर वो सेल वाली बात नहीं है, अब सेल नहीं लग रही है। नहीं तो ये वाली जगह में आपको मतलब चलने के लिए जगह नहीं मिलती थी, चलकर हम नहीं जा पाते थे, इतनी ज़्यादा भीड़ होती थी। तो यहाँ हम लोग जैसे ही उतरे तो हस्बैंड ने बोला कि अगर गुपचुप पानी पूरी खाना है तो खा लो। तो बोले ठीक है, खा लेती हूँ, उसके बाद फिर जो करना होगा। तो इसी के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं, उसके बाद फिर हम लोग देखने के लिए जाएंगे। तो इस बीच यहाँ जो देख रहे हैं, बहुत देर के बाद ये वीडियो आप देख रहे हो, कि इस बीच मैंने वीडियो ही नहीं बनाया, मतलब मैं भूल ही गई थी वीडियो बनाना। तो यहाँ पर मैं नाइटी सब चेक करी थी, तो मुझे याद आया, तो मैंने हस्बैंड को बोला कि मेरी थोड़ी वीडियो भी बना दीजिए, नहीं तो फिर मैं तो कुछ वीडियो दिखा ही नहीं पाऊँगी। तो इस बीच 1-2 नाइटी मैं ले भी चुकी हूँ। और यहाँ पर जो देख रहे हैं रेड वाली जो मेरे हाथ में है, उसी का मैं कलर और देख रही थी कि और दूसरा कलर है तो मैं देख लूँ। तो ये बगल वाली आंटी, ये पर्पल और येलो वाला उनके हाथ में था। तो मैंने पूछा कि आंटी आपको लेना है क्या? तो उन्होंने बोला नहीं, आप चेक कर लो। तो मुझे भी उतनी खास नहीं लगी, दूर से बहुत अच्छी लग रही थी। तो ये फाइनली ये वाला मैं लिया है, रेड और पर्पल देख रहा है। ये वाले हस्बैंड ने बोला कि ये वाला कलर ठीक है, ले सकती हो। तो वो वाले मैंने भैया को दे दिया कि ये वाला साइड मेरा कर दो। और भी मैं कलर देख रही थी, और बहुत नाइटी है, और पहले 150 में ये अच्छी खासी नाइटी मिल जाती थी। हाँ, अगर अच्छे से चॉइस कर पाते हो, कलर अच्छा, कपड़ा क्वालिटी का देख कर आपको ख़रीदना अच्छा है, तो अच्छे खासे आपको सस्ते में नाइटियाँ मिल जाएगी यहाँ पे। अब इस साल 10-20 रुपये दाम बढ़ा दिया गया है, 160 का भी है, 170 का है, उससे ज़्यादा 100-200 का भी है। तो डिपेंड करता है कि आप कैसा चॉइस करते हो। तो बस वहाँ हम लोग लेने के बाद आगे बढ़ गए, और दूसरे जगह पे हमने बोला कि दूसरे जगह पे चेक कर लेते हैं, एक ही जगह से क्यों लेना। तो वहाँ से आगे बढ़ने के बाद हम थोड़ा आगे आए जहाँ पर दूसरी जगह पर लेने के लिए। तो वहाँ पर मोमो, फ्राई वाली मोमो मिली थी। तो हस्बैंड ने बोला खाना है, तो बोले ठीक है चलिए खाते हैं। पर खा तो लिया, पर हम लोग को बिल्कुल पसंद नहीं आई, बिल्कुल मतलब खाने में टेस्टी नहीं था, वहीं पे मूड ख़राब हो गया। तो हस्बैंड ने बोला कि खाने में बिल्कुल बेकार लग रहा था। इस बीच फिर हम लोगों ने दूसरी और भी कुछ खाया। अब फाइनली हम घर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग आने में भी लेट हुआ था और जाने में भी 9 बज चुके थे, और इसीलिए रात के 9 बज गए थे। इसलिए हम लोग चलिए अब घर चलते हैं, जो भी हुई शॉपिंग काफ़ी है, या फिर कभी आएंगे तो दूसरे दिन देखेंगे, अगर फिर कभी आएंगे तो देखेंगे और ले लेंगे बाद में। तो फाइनली अब मैं घर पहुंच चुकी हूं, और घर आते हुए फ्रेश हो रही हैं, हैंड वॉश कर रही हूं। उसके बाद मैं डेली रात को ब्रश वगैरह भी करती हूं, उसके बाद फेस वॉश करूंगी और थोड़ा सा फ्रेश होंगी। तो अभी हिम्मत नहीं है कि मैं आपको नाइटी वगैरह दिखाऊं, क्योंकि बहुत लेट हो गया था। आने के बाद नीचे भी घर में सबको दिखाया भी है, बातचीत हुई, इस बीच मैंने वीडियो नहीं बनाया। तो लेट हो रहा है, तो मैं अब अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगी क्या क्या मैं लेकर आई हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय एंड गुड नाइट।